जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम संख्या क्या होती है, सुनो। वे संख्या जो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। ठीक है, वे संख्या जो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है, उन्हीं को बोलते हैं क्वांटम संख्या। ठीक है, मैं लिख देता हूं। वे संख्या जो सेल, सेल को बोलते हैं कोष, सबसेल, सबसेल होता है उपकोष, ऑर्बिटल ऑर्बिटल होता है कक्षक, तथा इलेक्ट्रॉन का चक्रण स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताती है। ठीक है, वे संख्या जो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल तथा इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है, उनको क्या बोलते हैं अपन? क्वांटम संख्या। ठीक है बेटा। अब ये जो क्वांटम संख्या है ये चार होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, सुनो, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में कुछ पॉइंट लिखना है अपने को। तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा, इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसे काय से दर्शाते हैं? स्मॉल एन से। अगला, एन का मान एक से अनंत तक होता है। ठीक है, जो एन की वैल्यू होती है वो एक से लेकर अनंत तक होती है।
अगला n का प्रत्येक मान एक सेल देता है। n का प्रत्येक मान, n का कोई भी मान हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी मान हो, n का प्रत्येक मान एक सेल देता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ये बातें याद रखें। इसे n से दर्शाते हैं, इसका मान 1 से अनंत तक होता है, और जो n का प्रत्येक मान है वो हमको एक सेल देता है। ठीक है बेटा, अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग हो जाएगी अच्छा, एप्लीकेशन से पहले अपन एक टेबल बनाते हैं। देखो, जैसे मैंने आखिरी पॉइंट लिखा कि n का प्रत्येक मान एक सेल देता है। ठीक है, तो इसकी अपन एक टेबल बनाते हैं। जैसे एक कॉलम में हमारा हो जाएगा n, और एक कॉलम में आ जाएगा अपना सेल। ठीक है, तो मतलब 2 कॉलम बना लेते हैं। जैसे मान लो n का मान 1 हो सकता है ना, n का मान 2 हो सकता है, n का मान 3 हो सकता है, n का मान 4 हो सकता है, n का मान 5 हो सकता है, n का मान 6 हो सकता है। इसी प्रकार n का मान अनंत भी हो सकता है। ठीक है बेटा, जब n का मान 1 होता है तो हम बोलते हैं कि k सेल है। कौन सा सेल है? k सेल। जब n का मान 2 होता है तो हम बोलते हैं l सेल। क्या बोलते हैं? l सेल। जब n का मान 3 होता है तो हम बोलते हैं m सेल। क्या बोलते हैं? m सेल। जब n का मान 4 होता है तो हम बोलते हैं n सेल। ठीक है, जब n का मान 5 होता है तो हम बोलते हैं o सेल। और जब n का मान 6 होता है तो हम बोलते हैं p सेल। ठीक है, तो सेल क्या हो जाएंगे? k l m n o p। ठीक है, अच्छा, सेल को ही ऑर्बिट भी कहा जाता है, याद रखना। सेल को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। सेल को ही क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा, n बराबर 1 मतलब आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, n बराबर 2 मतलब आप बोल सकते हैं सेकंड ऑर्बिट। n बराबर 3 मतलब आप बोल सकते हैं थर्ड ऑर्बिट। n का मान 4 तो आप बोल सकते हो फोर्थ ऑर्बिट। n का मान 5 तो आप बोल सकते हो फिफ्थ ऑर्बिट। और n का मान 6 तो आप बोल सकते हो सिक्स्थ ऑर्बिट। ठीक है बेटा, एक बार ये टेबल बना लो। चलो अब बताता हूं मैं आपको एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब n, ठीक है, क्योंकि हम इसको n से बताते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे? पहला एप्लीकेशन तो हो जाएगा रेडियस। आपको याद है हम रेडियस कैसे निकालते हैं? याद करो, हमने बोहर्स ऑर्बिट की रेडियस निकाली थी। तो रेडियस कैसे निकालते हैं? 0.52 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z। इस फॉर्मूले से हमारी रेडियस आती है। और यहाँ पे ये जो n है ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम ऑर्बिट करके लिखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखना, रेडियस की बात करें तो पहली कक्षा की रेडियस सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा दूसरी कक्षा की, उससे ज़्यादा तीसरी कक्षा की, और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, पहली कक्षा की जो रेडियस होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है, वो सबसे कम होती है। और फिर जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, मतलब जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे रेडियस बढ़ती है। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है एनर्जी। हमने बोहर मॉडल में एनर्जी पढ़ी थी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ? एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 इंटू Z² / n²। ठीक है बेटा, क्या फार्मूला था? -13.6 इंटू Z² / n²। इस सूत्र से जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। काय में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि आपको जूल में कैलकुलेट करना है तो आप ये फार्मूला लगा देना, -2.18 इंटू Z² / n²। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² / n²। ठीक है, इससे आपका आंसर आएगा बेटा जूल में। काय में आएगा? जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला, और जूल में कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला। इससे आपका जो आंसर है वो जूल में आएगा। ठीक है, अच्छा, एनर्जी की यदि बात करें हम, तो पहली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है, इससे ज़्यादा होती है दूसरी कक्षा की, इससे ज़्यादा होती है तीसरी कक्षा की, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है, नोट करो। चलो, 2 एप्लीकेशन हो गए, अगला देखते हैं। नंबर 3 है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे आपको ऑर्बिटल निकालना है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स हिंदी में बोलते हैं कक्षक। तो आपको n का स्क्वायर कर लेना है। क्या कर लेना है? n का स्क्वायर। आप n का स्क्वायर करोगे तो ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मान लो इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करेंगे? 2n का स्क्वायर। ठीक, ऑर्बिटल निकालना है तो n का स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2n का स्क्वायर, है ना? एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, देखो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि भैया n बराबर 4 है। n बराबर कितना है? 4 है। तो ऑर्बिटल
और इलेक्ट्रॉन बताएं। ठीक है, हमको n की वैल्यू कितनी दे दी 4 और पूछ रहा है कि ऑर्बिटल बताओ और इलेक्ट्रॉन बताओ। तो ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, है ना। n कितना दिया है 4, तो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है 2n का वर्ग। 2 ऐसा का ऐसा ही, n कितना दिया है 4, तो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 दूना 32, मतलब n बराबर 4, यानी कि जो फोर्थ ऑर्बिट है, चौथी कक्षा, उसमें कक्षक 16 होंगे और इलेक्ट्रॉन 32 होंगे। ठीक है, मैं आपको इसको एक चित्र से समझाता हूं। देखो, जैसे मैं आपको समझाता हूं एक चित्र से, याद रखें। देखो, जैसे मान लो मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर होते हैं बेटा सेल। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? सेल। तो मान लो कि ये पहला वाला सेल है। ठीक है, ये दूसरा वाला सेल है, ये तीसरा वाला सेल है, और ये चौथा वाला सेल है। ठीक है, ऐसे कितने सेल होते हैं? ऐसे अनंत सेल होते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इनको सबको नंबर दे देता हूँ, है ना। जैसे ये पहला सेल है तो हम इसको n बराबर 1 बोल देते हैं, ये दूसरा है तो हम इसको n बराबर 2 बोल देते हैं, ये तीसरा है तो हम इसको n बराबर 3 बोल देते हैं, और ये चौथा है तो हम इसको n बराबर 4 बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे कितने कक्षक होते हैं? सॉरी, ऐसे ऐसे कितने सेल होते हैं? अनंत। ठीक है, हिंदी में कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा। यदि मैंने कक्षक गलती से बोल दिया हो तो सॉरी, है ना। कक्षा बोलते हैं, कक्षा, ऑर्बिट या कक्षा या सेल। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो ये पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में एस सब सेल होती है। ठीक है, दूसरी कक्षा में एस और पी होता है, तीसरी कक्षा में एस होता है, पी होता है और डी होता है, और चौथी कक्षा में एस, पी, डी, एफ। ठीक है, ऐसा आगे बढ़ता जाता है। अब जैसे मान लो ये पहली कक्षा है, तो इसके आगे 1 लगा दो, तो ये 1s हो गया। ये दोनों दूसरी कक्षा में, तो इनके आगे 2 लगा दो, तो ये 2s 2p हो गया। ये तीनों तीसरी कक्षा में, तो इनके आगे 3 लगा दो, तो ये 3s 3p 3d हो गया। और ये चारों चौथी कक्षा में है, तो इनके आगे 4 लगा दो, तो 4s 4p 4d 4f, इस तरह से होता है। ठीक है, अब वो जो सवाल था हमारा, उस सवाल में क्या दिया था मैंने दिया था कि n बराबर 4 है। ठीक है,
अब n बराबर 4 से हमारे ऑर्बिटल कितने आए? तो हमारे ऑर्बिटल आए थे 16, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने आए? तो इलेक्ट्रॉन आए थे 32, ठीक है। अभी जो पीछे एग्जाम्पल करा हमने ये वाला, इसमें ऑर्बिटल कितने आए? 16 और इलेक्ट्रॉन कितने आए? 32, ठीक है। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने ये वाला चित्र बनाया, ठीक है। अब देखना है n बराबर चौथी कक्षा में 16 कैसे आते हैं। जैसे ये चौथी कक्षा है तो इसमें एक S है, एक P है, ठीक है, एक D है और एक F है। अब आप बताओ S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो S में एक ऑर्बिटल होता है, तो यहां लिख दिया 1 ऑर्बिटल। अच्छा, P में कितने होते हैं? P में 3 होते हैं, तो यहां लिख दिए 3 ऑर्बिटल। अच्छा, D में कितने होते हैं? D में 5 होते हैं, तो यहां लिख दिए 5 ऑर्बिटल। अच्छा, F में कितने होते हैं? F में होते हैं 7 ऑर्बिटल, तो यहां लिख दिए 7 ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। अब आप ये टोटल जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। तो ये टोटल हो गए 16 ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 16 में कितने आएंगे? 32, ठीक है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है ना, नोट कर लो। चलो, इसके बाद में आपको एक आखिरी एप्लीकेशन और बता देता हूं इसका। देखो, पहला क्या हो गया? पहला रेडियस हो गया, दूसरा एनर्जी हो गया, तीसरा ऑर्बिटल हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी पांचवा एप्लीकेशन है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हिंदी में बोलते हैं कोणीय संवेग। क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग, ठीक है। सुनो क्या होता है। जैसे आपको याद है, हमने हमने जब बोहर मॉडल पढ़ रहे थे, वहां पे हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। और वहां पे मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम बताया था, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इस तरह से निकालते हैं। L इक्वल टू mvr इक्वल टू NH/2 ठीक है। अब आपको याद होगा, वहां पे मैंने बताया था कि h/2 इक्वल टू h बार होता है। h/2 इक्वल टू क्या होता है? h बार। इसको हम h बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? h बार, ठीक। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू mvr इक्वल टू n, और ये h/2 की जगह क्या आ जाएगा? h बार, ठीक है बेटा। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको बोले कि 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताएं, ठीक है। 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताएं। तो आपको केवल इतना भर करना है, L
इक्वल टू mvr इक्वल टू, इस n की जगह 5 रख देंगे, तो 5 और ये पूरा ऐसा का ऐसा ही h/2π। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करना हो तो h/2π की जगह क्या लिख देंगे, h बार। ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो। चलो एक आखिरी पॉइंट और देख लो। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये कक्षकों के आकार का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है, कक्षकों के आकार का। मतलब ये कक्षकों के आकार के बारे में बताती है, साइज के बारे में बताती है, ये याद रखना है ना, मैं लिख देता हूं। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षकों के आकार, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स का वर्णन करती है। ठीक है बेटा, जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये कक्षकों के आकार यानी कि साइज ऑफ ऑर्बिटल्स का वर्णन करती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मुख्य क्वांटम संख्या कंप्लीट हो जाता है। अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या। तब तक के लिए जय राम जी की।